कहानियाँ सुनी अनसुनी में मैं हर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की हमारी कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, सुना है ये एक सत्य घटना पर आधारित है। जब मैंने इस कहानी को सुना था तो मेरे रोम रोम में सिरहन दौड़ उठी कि वो मंजर कैसा होगा जब रामलीला में भगवान श्री रामचंद्र जी ने शिवजी का वह अद्भुत धनुष प्रत्यंचा पर चढ़ाकर तोड़ा होगा। यह बात है आज से करीब 143 साल पुरानी। सन 1880 के अक्टूबर-नवंबर माह में बनारस की एक रामलीला मंडली रामलीला खेलने के लिए तुलसी गांव आई हुई थी। मंडली में 22-24 कलाकार थे जो गांव के ही एक आदमी के यहाँ रुके हुए थे। वहीं सभी कलाकार रिहर्सल करते और खाना बनाकर खाते थे। पंडित कृपाराम दुबे उस रामलीला मंडली के निर्देशक थे और हारमोनियम पर बैठ के मंच संचालन करते थे। और उनमें से एक फौजदार शर्मा थे जो साज सज्जा और रामलीला से जुड़ी अन्य व्यवस्थाएं देखते थे। एक दिन की बात है, पूरी मंडली बैठी हुई थी और रामलीला की रिहर्सल चल रही थी। तभी पंडित कृपाराम दुबे ने फौजदार से कहा, इस बार वे शिव धनुष हल्की और नरम लकड़ी की बनवाएं ताकि भगवान श्री राम जी का पात्र निभा रहे 17 वर्ष के युवक को धनुष उठाकर तोड़ने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, क्योंकि पिछली बार धनुष तोड़ने में काफी समय लग गया था। परंतु पता नहीं क्यों कृपाशंकर जी की इस बात पर फौजदार कुपित हो गया, क्योंकि रामलीला की साज सज्जा और अन्य व्यवस्था वही देखता था और पिछला धनुष भी उसने ही बनवाया था। तो उसे यह लगा कि मेरे काम में नुस्ख निकालकर सबके सामने मुझे लज्जित किया जा रहा है। इस बात को लेकर पंडित जी और फौजदार में कहा सुनी भी हो गई थी। फौजदार पंडित जी से काफी नाराज हुआ और उसने पंडित जी से बदला लेने की सोच ली। संयोग से अगले दिन ही रामलीला में सीता स्वयंवर और शिव धनुष भंग का मंचन होना था। फौजदार जिसके घर मंडली रुकी थी उसके घर गया और गृह स्वामी से कहा, रामलीला में लोहे की एक छड़ की जरूरत आन पड़ी है, कृपया कर आप एक लोहे की छड़ की व्यवस्था करवा दीजिए। गृह स्वामी ने फौरन उसे एक बड़ी और मोटी लोहे की छड़ अंदर से निकालकर दे दी। छड़ को लेकर फौजदार तुरंत दूसरे गांव के एक लोहार के पास गया और उसको छड़ देते हुए बोला, इस छड़ को धनुष का आकार दे दो। कुछ ही समय में उस कुशल लोहार ने उस छड़ का एक सुंदर धनुष बना दिया। फौजदार उस अत्यंत भारी भरकम धनुष को लेकर पुनः अपने नियत स्थान की ओर रवाना हो गया। रास्ते में उसने धनुष पर कपड़ा लपेटकर और रंगीन कागज से उस धनुष की साज सज्जा कर गांव के एक आदमी के घर पर रख दिया। रात को रामलीला आरंभ हुई और जैसे ही शिव धनुष भंग का प्रसंग आने वाला था, उसके कुछ समय पूर्व ही फौजदार ने चुपके से धनुष बदल दिया और लोहे वाला धनुष ले जाकर मंच के आगे रख दिया और खुद पर्दे के पीछे जाकर तमाशा देखने के लिए खड़ा हो गया। रामलीला शुरू हुई। पंडित जी हारमोनियम पर राम चरणों में भाव विभोर होकर रामचरितमानस के दोहों का पाठ कर रहे थे। हजारों की संख्या में दर्शक शिव धनुष भंग देखने के लिए मूर्तिवत बैठे थे। रामलीला धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। सारे राजाओं के बाद राम जी गुरु जी से आज्ञा लेकर धनुष भंग को आगे बढ़े, तो पास जाके उन्होंने जब धनुष को हाथ लगाया तो यह क्या, धनुष तो उनसे हिल ही नहीं रहा था। तब श्री रामचंद्र जी का पात्र निभा रहे उस कलाकार को सत्यता का आभास हो गया। उस 17 वर्षीय कलाकार ने पंडित कृपाराम दुबे जी की तरफ कतार दृष्टि से देखा तो पंडित जी भी समझ गए कि दाल में कुछ काला है। तब उन्होंने सोचा कि आज तो इज्जत चली जाएगी हजारों लोगों के सामने। आज ये कलाकार की नहीं, स्वयं प्रभु राम जी की इज्जत दांव पर लगी है। पंडित जी ने कलाकार को आंखों से इशारा कर रुकने और धनुष की प्रदक्षिणा करने का संकेत दिया और स्वयं को मर्यादा पुरुषोत्तम के चरणों में समर्पित करते हुए आंखें बंद करके उंगलियां हारमोनियम पर रख दी और राम जी की स्तुति करनी शुरू कर दी।
जिन लोगों ने ये लीला अपनी आंखों से देखी थी, बाद में उन्होंने बताया कि इस इशारे के बाद जैसे ही पंडित जी ने आंखें बंद करके हारमोनियम पर अपना हाथ रखा, हारमोनियम से उसी पल दिव्य सुर निकलने लगे। वैसा वादन करते हुए किसी ने पंडित जी को पहले कभी नहीं देखा था। सारे दर्शक मूर्तिव्रत हो गए। नगाड़े से निकलने वाली परंपरागत आवाज भीषण दुधंबी में बदल गई। पेट्रोमैक्स की धीमी रोशनी बढ़ने लगी। आसमान में बिना बादल बिजली कौंधने लगी और पूरा पंडाल अद्भुत आकाशीय प्रकाश से रह रह के प्रकाशमान होने लगा। दर्शकों के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। पंडित जी खुद को राम चरणों में आत्मसमर्पित कर चुके थे और जैसे ही उन्होंने चौपाई कही, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े, तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। पंडित जी के चौपाई पढ़ते ही आसमान में बिजली कड़की और भगवान श्री रामचंद्र जी का पात्र निभा रहे उस कलाकार ने धनुष को ऐसे उठाया जैसे फूलों की माला उठा रहा हो। उस युवक का तेज उस वक्त प्रत्येक दर्शक की आंखों में चकाचौंध करने लगा। ऐसा लग रहा था कि उस वक्त उस मंच पर स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हो गए। इधर श्री रामचंद्र जी का धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना हुआ और उधर आसमान से तेज बिजली की गड़गड़ाहट के साथ चारों ओर रोशनी की चकाचौंध हो गई और देखते ही देखते धनुष के 2 टुकड़े हो चुके थे। चारों ओर पंडाल में जय जय श्री राम के जय घोष से पंडाल गूंज रहा था। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय। और हो भी क्यों ना, यह चमत्कार तो साक्षात प्रभु श्री राम की लीला का ही था। लोग बताते हैं कि यह मंजर इतना अद्भुत था कि इसका शब्दों में वर्णन करना असंभव है। धनुष टूटने के बाद अगले ही पल सब कुछ सामान्य हो गया। पंडित जी मंच के बीच में गए और टूटे हुए धनुष और कलाकार के सम्मुख दंडवत हो गए। वे समझ चुके थे कि ये लीला प्रभु श्री राम की लीला है। लोग शिव धनुष भंग पर उत्साह मना रहे थे और पंडित जी की आंखों से श्रद्धा के आंसू निकल रहे थे। और फौजदार एक कोने में दुबका हुआ फटी आंखों से यह सब मंजर देख रहा था और पछता रहा था खुद अपने कर्मों पर। तो राम सबके हैं, एक बार राम का होकर तो देखिए। जय सिया राम। निश्चित ही आपको हमारी आज की यह कहानी पसंद आई होगी। तो आज की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई किसी का कितना भी बुरा करना क्यों ना चाहे, उसका तब तक बुरा नहीं हो सकता जब तक ईश्वर ना चाहे। हमें जरूरत है तो उस ऊपर वाले पर आस्था और विश्वास की, जैसे कि कृपा शंकर जी को विश्वास था कि प्रभु कुछ गलत नहीं होने देंगे और उनके विश्वास को ईश्वर ने टूटने नहीं दिया। तो मैं यही कहूंगी कि आज की हमारी कहानी को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसी तरह की और भी प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए मैं हर्षा आपसे विदा लेती हूँ।